का जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत कुछ बता देता है। अगर इन डिस्चार्ज पे आप गौर करते हो, समझते हो, जानते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। अगर आप बार बार गर्भ के लिए ट्राई कर रहे हो, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो आप सबसे पहले तो ये चेक करो कि आपका जो डिस्चार्ज है वो डिस्चार्ज आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर जो मैं इस वीडियो में डिस्चार्ज बता रही हूँ इस तरह का डिस्चार्ज आपको आ रहे हैं तो ये दर्शाते हैं कि आपका गर्भ ये डिस्चार्ज बिल्कुल नहीं रुकने देगा। कौन से डिस्चार्ज है, कैसा डिस्चार्ज है, आज आगे के वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा, जानिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, वीडियो नहीं मिल रहे हैं, वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप चेक करोगे तो सारे के सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपका डिस्चार्ज, एक महिला में एक महीने में बहुत टाइप के डिस्चार्ज आते हैं और बहुत सारे डिस्चार्ज आते हैं। कभी फर्टाइल विंडो का डिस्चार्ज आता है, पीरियड आने के पहले डिस्चार्ज आता है, प्रेगनेंसी हो जाती है तब डिस्चार्ज आता है, ओवुलेशन होते हैं तब डिस्चार्ज आता है, पीरियड आने वाले रहते हैं तब डिस्चार्ज आते हैं। यानी कि जो डिस्चार्ज होते हैं ना, वो एक महिला में आना काफ़ी ज़रूरी है। ये जो डिस्चार्ज है ना, ये बहुत सारे चीज़ों को आपको कंट्रोल करते हैं। आपको जो डिस्चार्ज हैं बार बार बैक्टीरिया से बचाते हैं, इन्फेक्शन होने से बचाते हैं। अगर गर्भ रुक गया है तो ये डिस्चार्ज आपके बच्चे के पास इन्फेक्शन ना जाए उससे भी बचाते हैं। अगर ये जो डिस्चार्ज है ये आपके बच्चेदानी का और अंदरूनी पार्ट का डीप क्लीनिंग का काम करते हैं, डीप क्लीन करते हैं ये डिस्चार्ज। तो आपको पता हो गया होगा कि ये डिस्चार्ज कितना ज़रूरी है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि नॉर्मल डिस्चार्ज किसे कहते हैं। तो देखो डियर, जो ओवुलेशन के टाइम पे डिस्चार्ज आते हैं ये डिस्चार्ज आपका आना काफ़ी ज़रूरी है। ये नॉर्मल डिस्चार्ज होते हैं। ये डिस्चार्ज बिल्कुल वाटरी होते हैं, पानी के जैसे होते हैं और आपके बिल्कुल चिपचिपा होंगे। और जो अंडे का वाइट पार्ट होता है ना, जब अंडे तोड़ते हो उसका जो वाइट पार्ट निकल के आता है, वैसा ये डिस्चार्ज आपका आता है। तो अगर ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है तो ये बिल्कुल डिस्चार्ज नॉर्मल है और ये डिस्चार्ज दर्शाते हैं कि आपका ओवुलेशन हो रहे हैं और अब आपका अंडा रिलीज होकर बाहर आएगा और आपका जो है रिलेशन बनाओगे तो गर्भ रुक जाएगा। तो ये डिस्चार्ज बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स पीरियड का डिस्चार्ज। जब पीरियड आने वाले रहते हैं तो उस समय आपके डिस्चार्ज आते हैं। ये डिस्चार्ज बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। ये डिस्चार्ज ना तो बिल्कुल वाटरी होते हैं ना तो बिल्कुल इसमें थिकनेस होता है। ये थिकनेस यानी कि जो थिक होते हैं, जो डिस्चार्ज आपके थिक आते हैं, गाढ़े गाढ़े आते हैं, और जो वाटरी होते हैं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें से हल्का फुल्का पानी जैसा भी होता है और ये थिकनेस के फॉर्म में भी होते हैं। ये डिस्चार्ज हल्का सा वाइट हो सकते हैं, हल्का बहुत माइल्ड येलो हो सकता है, इससे ज़्यादा माइल्ड नहीं होगा। और ये डिस्चार्ज बिल्कुल ही जो है बढ़ा हुआ फील होगा। पहले ही आपको पता चल जाएगा, अगर हर महीने आपका पीरियड आता है तो पहले ही आपको जो है ये डिस्चार्ज आना शुरू हो जाएगा। 24 घंटे पहले ही, 48 घंटे पहले ही ये डिस्चार्ज की फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई फील आपको हो जाएगी। तो आपको पता लग जाएगा कि आपका अब पीरियड आने वाला है। ये डिस्चार्ज ऐसे होते हैं फ्रेंड्स कि जब इसको हाथ में लोगे ना तो ये कभी भी थ्रेड नहीं बनेगा और ये कभी भी मतलब कि स्ट्रेचेबल नहीं होता है। ये डिस्चार्ज ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, तो इसे बोलते हैं नॉर्मल डिस्चार्ज। ये डिस्चार्ज बिल्कुल नॉर्मल है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो पूरे महीने हल्का फुल्का डिस्चार्ज आते हैं ये भी डिस्चार्ज नॉर्मल होना चाहिए। जो पूरे महीने डिस्चार्ज आते हैं, कभी वाटरी आते हैं, कभी थिकनेस के फॉर्म में आते हैं, कभी कभी आपको ऐसा फील होता है कि कभी बहुत ज़्यादा दही के जैसा गाढ़ा, मतलब कि थिक, उसमें थिकनेस दही के जैसा होता है, ऐसा भी डिस्चार्ज आता है। तो ये पूरे महीने डिस्चार्ज चलता रहता है लेकिन ये बढ़ता नहीं है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई फील नहीं होती है आपको। नॉर्मल सा डिस्चार्ज आपको पूरे महीने आते हैं। तो ये पूरे महीने आपके जो हम अपने बॉडी को वॉश करते हैं तो अंदर से वॉश थोड़ी ना करते हैं। जो बच्चेदानी की डीप क्लीनिंग होती है, जो अंदरूनी पार्ट है उसकी डीप क्लीनिंग होती है, तो ये इसके माध्यम से ही डीप क्लीनिंग होती है और किसी के माध्यम से नहीं होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड्स कि अगर ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है तो बिल्कुल भी आप घबराओ नहीं। आपका गर्भ नहीं रुक रहा है तो गर्भ रुक जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करो, अपने डाइट को, अपने ओवुलेशन पे और अपने एक्सरसाइज पे फोकस करो। स्ट्रेस को, जो स्ट्रेस आपका हो रहा है, जो आपका बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस ले रहे हो, उसको थोड़ा कम करो, तनाव को कम करो, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करो तो आपका गर्भ रुक जाएगा। आप थोड़ा सा टेंशन कम लो, ओके। गर्भ जरूर से जरूर रुक जाए। सारे पे मेरे वीडियो है, वीडियो को चेक कर लो। अब यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड्स कि एबनॉर्मल डिस्चार्ज कौन से होते हैं जिससे कि आपका गर्भ बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। तो देखो डियर, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जो आपके डिस्चार्ज जैसा भी डिस्चार्ज आ रहा है
उसमें स्मेल है कि नहीं। अगर आपको नॉर्मल भी डिस्चार्ज आ रहे हैं, अगर उसमें स्मेल है तो ये एबनॉर्मल डिस्चार्ज माने जाएंगे। नॉर्मल डिस्चार्ज बिल्कुल भी नहीं ये माने जाएंगे, क्योंकि उसमें स्मेल है। तो देखो, नॉर्मल डिस्चार्ज में भी स्मेल होते हैं, लेकिन वो अलग टाइप के स्मेल होते हैं। उसकी मतलब कि बहुत ज़्यादा गंध वगैरह नहीं देते हैं, बिल्कुल नॉर्मल सा उसमें से फ्रीक्वेंसी जैसा मतलब कि फ्रेगनेंस आता है, बिल्कुल नॉर्मल आता है, बिल्कुल नॉर्मल, बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। मतलब कि आपको ऐसा फील नहीं होगा कि इसमें से गंध वगैरह आ रहा है। बट अगर वहीं पे आपको उसमें से गंध आ रहे हैं, या फिर आप कहीं पे बैठ रहे हो तो आपको ही जो है गंध फील हो रहा है, गंध जैसा महक रहा है, ऐसा महक रहा है कि मतलब अंदर से बहुत बेकार चीज़ महक रहा है, तो ये आपको इन्फेक्शन दर्शाते हैं। अगर कोई किसी भी प्रकार के डिस्चार्ज में या फिर किसी भी प्रकार का जो पीरियड का फ्लो चल रहा है उसमें अगर आपको गंध फील हो रहे हैं, स्मेल आ रहा है, तो ये आपका नॉर्मल नहीं है। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ पे ये तो समझ में आ गई। अब दूसरा आपको समझ में आएगा कि अगर आपका डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा गाढ़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा येलो आ रहा है, या फिर दही के जैसा आ रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा ग्रे कलर का आ रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा आ रहा है कि फटा दूध और पनीर के जैसा आ रहा है, या फिर उसमें स्मेल बहुत ज़्यादा है, तो ये डिस्चार्ज एबनॉर्मल है। ऐसे डिस्चार्ज में आपका गर्भ नहीं रुकेगा। ये बात आप समझ लीजिए। ऐसा डिस्चार्ज जब आता है तो ये डिस्चार्ज दर्शाते हैं कि आपके अंदर इन्फेक्शन हो चुके हैं और इसको आपको सही करने की ज़रूरत है। इन्फेक्शन किस कारण से होता है, तो इसके बहुत से कारण होते हैं। मेरे इस पे सेपरेट वीडियो है, आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। इसमें भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि इन्फेक्शन अगर आपका डाइट सही नहीं रहेगा उस वजह से हो जाएगा। अगर आपका हाइजीन आप मेंटेन नहीं करोगे, अगर अंडरगारमेंट्स अच्छे नहीं पहनोगे, अगर साफ सफाई अच्छे से नहीं करोगे, या फिर 1 से 2 पार्टनर 3 पार्टनर के साथ आप बिना प्रोटेक्शन के रिलेशन बनाओगे, या फिर आपके पार्टनर में अगर वो चीज़ रहेगा, आपके पार्टनर में इन्फेक्शन रहेगा तो आपके साथ भी हो जाएगा। अगर उल्टे पुल्टे तरीके से आप कॉन्टैक्ट बनाते हो, या फिर मतलब कुछ अलग तरीके से बनाते हो, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाते हो और उसे वॉश वगैरह नहीं करते हो, तो इससे भी इन्फेक्शन होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको ये बात समझना है कि अगर तो अब तो इन्फेक्शन हो चुके हैं, अब इसको सही कैसे करने हैं, गर्भ तो रुकेगा नहीं। तो सबसे पहले तो आप अजवाइन के पानी का इस्तेमाल करो। अजवाइन के पानी का जब भी बाथरूम टॉयलेट इस्तेमाल करो तो अजवाइन के पानी को खौला लो और उसको छान के और उस पानी से अपने निचले अंग को वॉश करो, और उस पानी को आप सुबह सुबह थोड़ा सा 1 गिलास पिया करो। उसके साथ साथ मतलब थोड़ा सा, 1 गिलास का मतलब नहीं, बड़ा सा गिलास नहीं, थोड़ा सा। उसके बाद फ्रेंड्स दूसरा काम करने हैं कि अजवाइन, मेथी, तेजपत्ते का आप चाय बनाकर भी पी सकते हो। इसमें चाय पत्ती, चीनी, दूध वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, केवल इसको बॉयल करके आपको पीना है सुबह सुबह खाली पेट। उसके बाद अजवाइन का धुनी भी ले सकते हो। उसके साथ साथ अजवाइन के इस्तेमाल के साथ साथ आप नीम के पत्ती के पानी से भी अपने निचले अंग को धुल सकते हो। इसके साथ साथ अपने डाइट को सही करो। अपने डाइट में प्रोटीन चीज़ों का इस्तेमाल करो, दही वगैरह, खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल करो, दही वगैरह का इस्तेमाल करो। इसके बाद थोड़ा एक्सरसाइज करो और अपने माइंड को थोड़ा सा स्ट्रेस से कम, जो है स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो इससे भी इन्फेक्शन होते हैं, तो इसको थोड़ा कम करने की कोशिश करो। अगर ये इन्फेक्शन आपको सही नहीं हो रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करो कि कहीं ये क्रॉनिक तो नहीं हो गए हैं ना, कहीं आपको पीआईडी की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है ना। दूसरी बात फ्रेंड्स कि अगर ये इन्फेक्शन आपके बच्चेदानी के पास चला जाएगा तो और भी आपको मुश्किल कर देगा। अगर फ्लिपियन ट्यूब के पास चला जाएगा तो ये फ्लिपियन ट्यूब को ब्लॉक करने का भी क्षमता रखता है, ब्लॉक भी कर सकता है। तो इसको भी बिल्कुल नज़रअंदाज ना करो। अपने हाइजीन को मेंटेन करो, डाइट को सही करो, अपने लाइफ स्टाइल को सही करो। इसके साथ साथ अपने जो आपका हाइजीन है, अपने अंडरगारमेंट्स को सही करो। अंडरगारमेंट्स को जो है डिटॉल में वॉश करके और आप धूप में डायरेक्ट सुखाओ। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ के अंदर उसको सुखा दिया और वो सूख गया तो पहन लिया, जी नहीं, उसके अंदर बैक्टीरिया रहता है। अगर आप धूप में डायरेक्ट सूर्य की किरणों में सुखाते हो तो वहाँ से बैक्टीरिया ख़त्म हो जाती है, और सूर्य के किरणों में थोड़ा सा बैठने की कोशिश करो। तो छोटी छोटी कामों को करोगे तो ये इन्फेक्शन आपको नहीं होगा। अगर ध्यान दोगे तो, अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया तो ये बार बार आपको होंगे। अगर आप अपने बॉडी के साथ खिलवाड़ करोगे तो ये बार बार आपको परेशान करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।